भूतिया जंगल की रहस्यमयी माहौल बेहद भयानक था। गांव वाले काफी डरे हुए थे, डर और उनकी रुकावट को लेकर बेहद परेशान थे। जंगल से भयानक आवाजें सुनाई देती थी। राजन और दोस्तों का निर्णय जंगल खोजने का था। राजन एक साहसी युवक था, ये बात उसके दोस्तों को पता थी और उनका फैसला जंगल में प्रवेश करने का और गाँव वालों की चेतावनियों के बावजूद। जंगल में प्रवेश। राजन और दोस्तों को जंगल में प्रवेश करने लगे थे। उनकी शुरुआती उत्साह और जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं था और डर बिल्कुल नहीं था, और जंगल में उत्साह के साथ प्रवेश करना शुरू कर दिया था। बेहद और खौफनाक भयानक सुनसान जंगल, धूप बूंदों से भरी रात। राजन और उसके दोस्त जंगल में आगे बढ़े। चीचराहट के साथ वो एक पुरानी हवेली के सामने पहुँचे। अंधेरे में उजागर होती आंखें वह देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द थे, तुम्हारा आखिरी दिन आया है। समृद्धि होती है, लेकिन वे उसे खोजने का निर्णय लेते हैं। दरवाजा खुला होता है, जिससे भूतपूर्व माहौल सामने आता है। भूत की कहानी सुनकर राजन की आंखों में आंसू आ गई और उसकी आत्मा बेहद परेशान थी। आत्मा ने बताया, मैं यहाँ पिछले 200 साल से इस हवेली के अंदर में भटक रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। फिर राजन ने आत्मा को पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आत्मा ने राजन से कहा, मैं 200 साल पहले इसी हवेली का मालिक था और मैं बहुत ही धनिक था। मुझे लोग नगर सेठ के नाम से जानते थे। और जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, उसी दिन मुझे और मेरी होने वाली पत्नी को जादू टोना करके एक तांत्रिक ने मार दिया। उस दिन मेरी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मोक्ष चाहिए। और फिर राजन ने आत्मा के साथ सहानुभूति करता है और मदद करने का निर्णय करता है। परेशान आत्मा को शांति प्रदान करने की योजना बनाता है और गांव वाले आत्मा को मुक्त करने के लिए शांति यज्ञ और पितृ कार्य करते हैं। आत्मा शांति पा लेती है और जंगल का डरावना माहौल समाप्त हो जाता है। और ये आत्मा राजन और राजन के दोस्तों को आशीर्वाद दे के मुक्ति पा लेती है और गांव में खुशियां वापस आ जाती है। राजन और दोस्तों को एक मूल्यवान सीख मिलती है और आत्मा का आशीर्वाद मिलने के साथ समाप्त होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसका भला करने पर हमारा भी भला होता है। हमारी मदद की किसी को जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए।